हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस का सेकंड पार्ट, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड द कंडीशनल ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स जिसके थ्रू हम वैल्यू असाइन करते हैं। ओके, जैसे हमारा है इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन में क्या क्या यूज़ कैसे होता है? सपोज हमने लिखा ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, सो दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली यूज़ क्या होता है? असाइन करने के लिए। ओके, सो ये एक ऑपरेटर तो आपको पता है इक्वल टू साइन, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि होते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जिनको कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू साइन, एज वी नो कि हम जानते हैं सभी कि ए इक्वल्स टू 10 मीन्स हम ए के अंदर 10 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। सो बीच में है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर, तो ये हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन हमारे पास प्लस इक्वल टू अगर हमने लगाया, प्लस इक्वल टू कैसे वर्क करेगा? ये इसका मतलब हुआ कि a प्लस इक्वल्स टू 5। व्हाट यू मीन बाय दिस? इसका मतलब हुआ a इक्वल्स टू a प्लस 5। ओके, सपोज वी वांट टू राइट a इक्वल्स टू a प्लस 1। ओके, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? a प्लस इक्वल्स टू 1। ओके, मीन्स a इक्वल्स टू a प्लस 1 इट मीन्स एज इट इज। नेक्स्ट आता है आपका माइनस इक्वल टू। माइनस इक्वल टू आपका जो ऑपरेटर है, इसके अंदर हमारा जैसे हमने लिखा a माइनस इक्वल्स टू 5। ओके, मीन्स a इक्वल्स टू a माइनस 5। a सॉरी स्टार इक्वल्स टू मीन्स स्टार फॉर मल्टीप्लीकेशन वी आर यूजिंग। हम यूज करते हैं स्टार साइन को मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो अगर हमने लिखा यानी कि a स्टार इक्वल्स टू 5 या a मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, इट मीन्स a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, इट मीन्स सपोज हमने लिखना है a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2। इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, इस टाइप से वर्क होता है इसका। नेक्स्ट आता है आपका डिवाइड इक्वल टू, मीन्स a डिवाइड इक्वल्स टू 5। क्या मीन्स हुआ इसका? इसका मतलब होता है हमारा a इक्वल्स टू a इक्वल टू a डिवाइड बाय 5। ओके, सपोज a की वैल्यू 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी? 10 डिवाइड बाय 5, 2 विल रिटर्न। ओके, तो ये इसके असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। प्रोग्राम देख लेते हैं छोटा सा। ओके, लुक हियर, यहाँ देखो आप लोगों का प्रोग्राम बनाया हुआ है एक ऑलरेडी। यहाँ पर हम लिखा है इंट a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 7। ओके, c इक्वल्स टू a प्लस बी, ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल टू के थ्रू हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू a प्लस बी। हमने स्टोर किया है वैल्यू, किस पे असाइन की है वैल्यू? दैट इज c वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं। ओके, हमने उसको प्रिंट करा दिया c को। नेक्स्ट है हमारा c प्लस इक्वल्स टू a। इसका मीन्स क्या हुआ? c इक्वल्स टू c प्लस a। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रिंट करा दिया उसको भी हमने। नेक्स्ट हमारा है c माइनस इक्वल्स टू a, मीन्स c इक्वल्स टू c प्लस a एज इट इज। उसको प्रिंट कराया हमने। नेक्स्ट लिखा है a मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू a, मीन्स c मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू a, मीन्स c इक्वल्स टू c मल्टीप्लाई बाय a, दैट इज। ओके, अगेन प्रिंट किया इसको हमने। उसके बाद है c डिवाइड इक्वल्स टू a। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? c इक्वल्स टू c डिवाइड बाय a। तो इस टाइप से इसका होता है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं कि इसका आउटपुट देखते हैं इसी टाइप से आ रहा है कि नहीं। यू कैन सी हियर हमारे पास जो वैल्यू थी ए और बी की, ओके, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू थी 12 एंड 6। हमने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया c इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी कि 12 प्लस 6 हो गया हमारा, स्टोर हो गया वेरिएबल c के अंदर। हमने प्रिंट हो गया यहाँ पर c इक्वल्स टू 18। ओके, फर्स्ट लाइन का आउटपुट आ गया आपका। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया c प्लस इक्वल्स टू a, क्योंकि c के अंदर ऑलरेडी 18 था, तो उसमें हमने 8 और प्लस कर दी, a की वैल्यू और प्लस कर दी। a की वैल्यू दैट इज 12। ओके, यानी कि 18 प्लस 12 इक्वल्स टू 30। तो 30 आ गई है c के अंदर, c प्रिंट हो गया। अभी हमारे पास c की वैल्यू कितनी है? 30। अब हमने नेक्स्ट किया c माइनस इक्वल्स टू a। c इक्वल्स टू c माइनस a मीन्स c की वैल्यू थी 30, a की वैल्यू है 12। 30 में से 12 माइनस किया हमने, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 18।
ओके, तो 18 प्रिंट कर दिया, सी इक्वल्स टू 18 आ गया हमारे पास। अब उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा सी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए। सी मल्टीप्लाई इक्वल टू ए मीन्स व्हाट, सी की वैल्यू है हमारे पास 18, ए की वैल्यू है 12, 18 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 216। ओके, तो सी की वैल्यू आ गई 216। नेक्स्ट हमारा जो कैलकुलेशन है वो है हमारा सी डिवाइड बाय इक्वल टू ए, डिवाइड इक्वल टू ए। ओके, मीन्स सी इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, दैट इज 216, और हमारी ए की वैल्यू है 12। जब हमने 12 से 216 को डिवाइड किया तो हमारे पास आउटपुट आता है 18। ओके, सो इन दैट मैनर वी कैन गेट द रिजल्ट। तो इस टाइप से हम वैल्यू रिटर्न कर पा रहे हैं इसके अंदर। ये इसके शॉर्ट हैंड होते हैं, ये हम पूरी तरीके पूरा हमने नहीं लिखा, यहाँ पर सी हमारा मिसिंग हो जाता है एक तरह से, तो हम शॉर्ट हो जाता है थोड़ा ये। ओके, तो ये इसकी शॉर्ट हैंड कहा जा सकता है। ओके, जिसको हम शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए सारे। नेक्स्ट हमारे आते हैं कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर या जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, ये हमारा कंडीशन के लिए यूज़ होता है। मीन्स जैसे सपोज कोई हमारी छोटी सी कंडीशन है, उसके बेस पे हमें कुछ डिसीजन लेना है या कुछ स्टोर कराना है, तो वहाँ पर हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये हमारा प्रोग्राम है, इसी के अंदर हम चेंजेस कर देते हैं। ओके, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। हमें करना है ओके, तो हम एक PER करके हम परसेंटेज के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने एंट्री कर दी 70। ओके, या फिर आप काम करते हैं, हम इसको यूज़र से ही इनपुट करवा लेते हैं। तो हमने लिखा इंट PER, हमारा एक वेरिएबल हो गया। हमने प्रिंट एफ में हमने एंटर अ नंबर, एंटर योर परसेंटेज। ओके, एंटर योर परसेंटेज, हमने यूज़र से परसेंटेज मांगी है इसमें, और सेमीकोलन आ गया। नेक्स्ट हमारा स्कैनएफ, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे स्कैनएफ के थ्रू। यहाँ पर हमने लिखा %d, ओके, कॉमा, एम्परसेंड साइन एंड देन वेरिएबल नेम दैट इज़ PER। ओके, यहाँ पर PER के अंदर वैल्यू हमने यूज़र से इनपुट करवा ली है। अब हमें चेक करना है कि ये इसके बेस पे, परसेंटेज के बेस पे ये पास हुआ है या फेल हुआ है। ओके, वो हमने स्टोर कराना है किसी एक वेरिएबल के अंदर। तो हमने यहाँ एक और टेम्प्रेरी वेरिएबल ले लिया, दैट इज़ फॉर रिजल्ट। ओके, रिजल्ट हमने एक वेरिएबल ले लिया। हमने यहाँ पर लिखा रिजल्ट इक्वल टू, अब कंडीशन हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, देन यू विल बी पास। हमने यहाँ पर P प्रिंट कराया है, इसके अंदर वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये वेरिएबल इंटीजर में नहीं जाएगा, ये कैर में जाएगा, करेक्टर टाइप का हो जाता है हमारे ये। ओके, वेट, तो इसको हम करेक्टर टाइप का वेरिएबल बना देते हैं। कौन सा है हमारा, रिजल्ट। ओके, कैर टाइप का है हमारा वेरिएबल रिजल्ट। ओके, अब यहाँ पर रिजल्ट इक्वल्स टू परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है। अगर 50 है तो ये P दे देगा, अदरवाइज अगर P नहीं है, मीन्स पास नहीं है ये, तो ये इसके अंदर F स्टोर कर देगा। ओके, देखिए यहाँ पर वापस रिजल्ट इक्वल्स टू PER ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ये हमारी कंडीशन है। इफ़ परसेंटेज, कहने का मतलब है इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, इफ़ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो P ये किस में स्टोर कर देगा, रिजल्ट के अंदर, अदरवाइज वो F रिजल्ट में स्टोर करेगा। उसके बाद हम इसको रिजल्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर प्रिंट एफ, यहाँ पर रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ पर हम रिजल्ट प्रिंट कराएंगे %d के साथ, सॉरी %c के साथ, क्योंकि करेक्टर टाइप का है ये हमारा। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा, वेरिएबल है हमारा रिजल्ट। ओके, अभी हम इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पर हमसे ये नंबर मांगेगा एक, बहुत टाइम ले रहा है ये। ओके, एंटर योर परसेंटेज, सपोज मैंने लिखा यहाँ पर 36। ओके, एंटर,
रिजल्ट इक्वल्स टू एफ आ गया हमारा। ओके, तो हम इसको एक बार हम स्लैश एन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपका आउटपुट आ रहा है एफ। सपोज हमने इसको वापस रन किया और अब हम वैल्यू इसकी देते हैं सपोज 67। ओके, ये देखो रिजल्ट इक्वल्स टू पी। ओके, इस टाइप से आप कुछ भी एंटर करवा सकते हैं। ओके, सपोज को कंप्लीट प्रिंट करवाना है तो मैं इफ़ कंडीशन भी लगा सकती हूँ। इफ़ जो ये आपने लिखा है यहाँ पर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ये पूरा इफ़ एल्स है। इफ़ एल्स जो रहता है, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 देन वी वांट टू प्रिंट पास, अदरवाइज वी वांट टू प्रिंट फेल। ओके, सो पूरा आपका इफ एल्स स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट हो जाता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू। ओके, तो ये थोड़ा और शॉर्ट हो जाता है आपका प्रोग्राम। तो इस टाइप से आप वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। I think you understand very well about the conditional operator. So have a nice day. Thank you.